Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next practice set of previous year questions based on the topic one word substitution. अब ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की जो सीरीज चल रही है वो कैब सेशन के तहत इसके अंदर आपकी शब्दावली इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा सीरियसली लेकर चलना पड़ेगा और अपने साथ एसोसिएट करते हुए इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले को इसमें क्या कहता है एग्जामिनर। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, बेटे वे लोग जो सोशल कंपनी को एंजॉय करते हैं यानी जो सामाजिक होते हैं, समाज प्रिय होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? पहला क्या आया? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशेबल। सोशेबल का मतलब है लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस। समाज प्रिय, समूह प्रिय, उसे क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस। तो ये हमारा हो सकता है। यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है बेटे एक मत। जब इन अ बॉडी बात करते हो, सर्वसम्मति की बात करते हो, if a decision is taken unanimous in if a decision is taken unanimously, it means everybody is going in the same direction. It means everybody is agreed to do so. Everyone in a group is agreed. उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं यूनानिमस का। एक मत जो होता है, सर्वसम्मत जो होता है। कई बार कहते हैं यूनानिमस वोट, यूनानिमस सपोर्ट, तो ये तो एक मत के लिए गलत हो गया। गॉर्जियस, गॉर्जियस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अति खूबसूरत के लिए किया जाता है। जो लवली है, वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव है, उसके लिए आप क्या लगाते हो? गॉर्जियस का प्रयोग करते हो। वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, गिविंग प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, दैट इज नोन एज गॉर्जियस। गॉर्जियस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्बीवोरस। वोर का प्रयोग करते हैं दोहन करने के लिए, खाने के लिए, भक्षण करने के लिए। तो बेटे एनी एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स और वेजिटेशन, उसके लिए यूज किया जाता है हार्बीवोरस। हर्ब्स क्या होती हैं? वेजिटेशन के लिए आया, तो हार्बीवोरस बन गया वनस्पति भक्षी। वनस्पति भक्षी यानी वनस्पति खाने वाले, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हार्बीवोरस। वेल, ये गलत हो जाएगा। ग्रेग की जब बात की जाती है, ये लोगों के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर एक और शब्द आता है कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब होता है भक्तगण, भक्तों का जो समूह होता है। आप अक्सर क्या कहते हैं, जैसे किसी चर्च के अंदर या फिर किसी शिवालय आदि के अंदर, यानी किसी मंदिर मस्जिद के अंदर लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं किसी धार्मिक अनुष्ठान आदि के लिए या प्रार्थना पूजा आदि करने के लिए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कांग्रीगेशन। तो ये किसके लिए आया था? आपके समूह के लिए आया था। और ग्रीगेरियस क्या था? सोशेबल के लिए। कांग्रीगेशन भक्तगण, भक्तों के समूह के लिए। नेक्स्ट बेटे वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेटू। पहला क्या आया? पहला आया आपका ओवरवेट। ओवरवेट कौन सा होता है? जो ओबेसिटी को सफर कर रहा होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा भार हो जाता है, जो अपने भार से ज्यादा होता है। टू हैवी एंड फैट, दैट इज नोन एज ओवरवेट। और इसका उल्टा क्या होता है? अंडरवेट। ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ग्लटन, ग्लटन होता है पेटू। पेटू कौन होता है? जो बहुत ज्यादा खाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लटन। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ग्लटन का प्रयोग करेंगे। एक इससे मिलता जुलता होता है गुरमे, और एक होता है गुरमंड। गुरमंड भी ज्यादा खाता है लेकिन ठीक खाता है, बढ़िया खाता है। और एक होता है गुरमे, जो खाने पीने का पारखी भी होता है और महंगी चीजों का शौकीन भी होता है, उसके लिए गुरमे, यानी कॉनोसियर ऑफ गुड फूड एंड वाइन इज नोन एज गुरमे। एंड वन हु ईट्स टू मच बट ऑफ क्वालिटी फूड, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गुरमंड का प्रयोग करते हैं। जो खाएगा उसे एंजॉय करेगा। तो ग्लटन इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट आया बेटा कॉप्युलेंट। कॉप्युलेंट का मतलब क्या होता है? जिसे हम मोटा नहीं कह सकते, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉप्युलेंट का प्रयोग करते हैं। ये फैट तो है, पीपल से कॉप्युलेंट टू अवॉइड सेइंग फैट। मोटा ना कहने के लिए उसके बदले में हमने क्या कर दिया? ये कह दिया। जैसे कोई बहुत ही ज्यादा मासिव है लेकिन हम कह देते हैं हेल्दी है। एक तरीके से ये यूफिमिज्म के तहत आ जाता है, यानी मंगल भाषित वाली सेंस में आ जाता है।
जिसमें हमने उसको कुछ कहा भी नहीं और उसको बता दिया कि वो कैसा है, अच्छे स्ट्रक्चर वाला है, वहां कॉप्युलेंट यूज करते हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ओबेस, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ओबेसिटी, ठीक है। ओबीज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वेरी फैट के लिए, इन ए वे दैट इज नॉट हेल्दी, उसे क्या कहते हैं, ओबेस। तो ओबेसिटी क्या है, जिसमें आदमी फूला हुआ जाता है, वो हो जाएगा। जैसे अमेरिकन आजकल किस चीज को सफर कर रहे हैं, ओबेसिटी को, तो वो क्या है बेटे, बीमारी की तरफ चल पड़े हैं, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा, ओबेस। और कॉप्युलेंट में क्या है, जिसे हम हेल्दी कह के संबोधित करते हैं, यानी पूरी तरह से सही, वो हो जाएगा। ग्लटन क्या था, जो बहुत ज्यादा खाता है। ओवरवेट, जिसका वेट जो एक्सपेक्टेड वेट है उससे ज्यादा है। नेक्स्ट है बेटे, ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड। बेटे अलग अलग शब्द आए हैं आपके, उनके पहले पहले अक्षरों को उठा लिया गया है और एक नया शब्द बनाया गया है और उसे एक वर्ड की तरह ही बोला जाता है। जैसे आप कहते हो गूगल, इसको GOOGLE नहीं बोलते, याहू YAHOO नहीं बोलते, नोएडा इसको NOIDA नहीं बोलते, एड्स इसको AIDS नहीं बोलते, तो इसको क्या कहते हैं, एक्रोनिम। इसे क्या कहेंगे, इसे तो कहेंगे एक्रोनिम। एक होता है एब्रीविएशन, जैसे आप कहते हो MBBS, ये मबस नहीं कहते हो। जैसे आप कहते हो MLA, इसे मेले नहीं कहते हो। तो यहां पर जब उन्हें सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे, एब्रीविएशन, और जब उन्हें इकट्ठा एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा तो वो बन जाएंगे एक्रोनिम। पहला आया बेटे एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है बेटे, एलिप्सिस होते हैं जैसे किसी बात को आप छोड़ देते हो अधूरा सा और वहां पर 3 डॉट्स लगा देते हो कि बाकी की बात क्या है, अंडरस्टूड है, उस अंडरस्टूड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एलिप्सिस का प्रयोग किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। प्रिसाइज, बेटे एक होता है कंसाइज। कंसाइज कौन सा होता है, जो संक्षिप्त होता है, जैसे कंसाइज पॉकेट डिक्शनरी होती है। लेकिन एक होता है क्लियर एंड एक्यूरेट। क्लियर एंड एक्यूरेट को, एग्जैक्ट को आप क्या कहते हो, प्रिसाइज कहते हो, ये गलत हो जाएगा। एपिटॉम, एपिटॉम मतलब एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट मतलब किसी चीज का जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, उस परफेक्ट एग्जाम्पल को क्या कहते हो, उसे कहते हो एपिटॉम। एपिटॉम यानी ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और एम्बॉडीमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्रोनिम, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट। बेटे आप कोटेशंस का प्रयोग करते हो, सेइंग्स का प्रयोग करते हो, मैक्सिम्स का प्रयोग करते हो, एडेजेस का प्रयोग करते हो, अफोरिज्म्स कहते हो, ये सारी की सारी क्या हैं, लोकोक्तियां या कहावतें हैं। आपकी कोई भी कहानी होती है, उसका जो मॉरल होता है उसको क्या कहते हो, उसको आप मॉरल कहते हो, यानी जो शिक्षा है वो पहले भी लागू होती थी, अब भी लागू होती है, आगे भी लागू होगी, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए कई शब्द होते हैं, अफोरिज्म, मैक्सिम, आपका सेइंग, कोटेशन, प्रोवर्ब, एडेज, कई नामों से ये जाना जाता है। पहला है बेटा इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर। इंस्टेंस तो हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल और केस ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज इंस्टेंस, ये तो गलत हो जाएगा। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेट करना बेटे, जब आप किसी चीज को वर्णित करते हैं, ठीक है, ड्राइंग और पिक्चर इन ए बुक मैगजीन, उसके लिए भी यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इलस्ट्रेटिंग समथिंग, जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं, कोई भी स्टोरी आ जाती है, कोई भी इवेंट आ जाता है, उसको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो इलस्ट्रेशन, ये तो गलत हो जाएगा। मैक्सिम हमारा हो सकता है, एडेज हो सकता था, सेइंग हो सकता था, कोटेशन हो सकता था, प्रोवर्ब हो सकता है, अफोरिज्म हो सकता है। पैराबल, ये क्या होती हैं, नीति कथाएं। नीति कथाओं को क्या कहते हैं, पैराबल्स कहते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, नीतिगत कथाएं जो मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन देकर जाती हैं, दे आर पैराबल। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा इसमें, मैक्सिम। नेक्स्ट है बेटे, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स। जब हम एनिमल स्किन्स को प्रिजर्व करते हैं, उसकी आर्ट को क्या कहते हैं। यहां पर इसको बारीकी से समझ लेंगे, ये आपके सीनियर लेवल पे कई बार उठाया गया है। पहला आया टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जब आप थिंग्स को क्लासिफाई करके मेंशन करते हो,
उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्सोनॉमी। द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स, वो क्या कहला जाएगा? जैसे आप उन्हें ग्रुप आदि में अरेंज कर देते हो तो उनके अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा बेटा टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट है बेटे, ये तो गलत हो जाएगा, टेक्सीडर्मी। डर्मी बेटे डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, चर्म रोग विशेषज्ञ। तो डर्मी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके खाल के लिए किया जाता है। तो टैक्सीडर्मी क्या होता है? द आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स, जो मृत एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्टफ कर दिया जाता है, या बर्ड्स हैं उनको स्टफ कर दिया जाता है, या फिश वगैरह उनमें स्टफ डाल दिया जाता है और उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है विद स्पेशल मटेरियल so that they may look like living, ठीक है, और कैन बी डिस्प्लेड इन आइदर एट होम और इन म्यूजियम्स एटसेट्रा। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टैक्सीडर्मी। ये हमारा हो सकता है। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या होता है बेटे? कोई चीज कहां से ओरिजिन में आई है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, उसे क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी। जब कोई शब्द कहां से उत्पत्ति लिए हुए है, उसकी उत्पत्ति को बताते हो तो उसके उद्गम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एटिमोलॉजी। ये गलत हो जाएगा हमारा। डर्मेटोलॉजी, अभी बात की थी हमारी टेक्सोडर्मी की। टेक्सोडर्मी किसके लिए आया था आपका? जब आप स्किन को, किसी के हाइड को पूरी तरह से ठीक कर लेते हो और उसको स्टफ करके रखते हो म्यूजियम आदि में या घरों में डेकोरेट करते हो, उसके लिए डर्मेटोलॉजी किसके लिए आया? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। यानी चर्म रोग शास्त्र, चर्म रोग विज्ञान। और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? चर्म रोग शास्त्री या विज्ञानी। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे हमारा, वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। बेटे जो मिठाइयाँ आदि बनाता है, पेस्ट्रीज बनाता है, उसे क्या कहते हैं? आमतौर पे हमारे यहाँ पर तो उसे क्या कह देते हैं? हलवाई बोल दिया जाता है। अब ये हलवाई कौन होता है उसे भी जान लेंगे। पहला क्या देता है? पहला देता है कॉबलर। कॉबलर कौन होता है? मोची। वन हु मेंड्स और मेक्स आवर शूज, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कॉबलर कहते हैं। कॉबलर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मोची के लिए आया था, शू मेकर के लिए आया था। नेक्स्ट आया कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर कौन होता है? हलवाई होता है जो स्वीट्स आदि तैयार करता है, तो वो क्या बन जाएगा? कन्फेक्शनर। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। जिसका बिजनेस होता है कि वो क्या करे? केक्स वगैरह बेचे या स्वीट कैंडीज वगैरह बेचे, बेकरी को भी रन कर सकता है, हो सकता है। बार्बर, बार्बर किसके लिए करते हैं? जो नाई पने का काम करता है, जो हमारी कटिंग करता है, शेविंग करता है, इस प्रकार का काम करने वाले को क्या कहते हो आप? बार्बर कहते हो। कई बार हेयर ड्रेसर भी बोल देते हैं। आपके सलून्स होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ग्रोसर, ग्रोसर किसके लिए यूज किया जाता है? जो पंसारी की दुकान होती है उसके लिए आप क्या यूज करते हो? ग्रोसर यानी ग्रोसरी शॉप। तो ये ग्रोसर भी हमारा गलत हो जाएगा। ग्रोसर गलत है, कॉबलर गलत है, बार्बर गलत है। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? कन्फेक्शनर यानी हलवाई। नेक्स्ट है बेटे, ए पर्सन हु इज स्किल्ड एंड एट राइटिंग ब्यूटिफुली, वो व्यक्ति जो बड़े आर्टिस्टिक अंदाज में लिखता है, सुलेख कला की बात की जाती है। पेंटर, पेंटर तो जो पेंट वगैरह करता है, पेंटिंग्स बनाता है, वो हो जाएगा। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट किसके लिए आया? कोई भी कलाकार हो सकता है, उसके लिए आया। आर्टिस्ट भी गलत हो गया, आपका पेंटर भी गलत हो गया। ठीक है, आर्ट जो तैयार करता है, वर्क्स ऑफ आर्ट जो बनाता है, पेंटिंग्स बनाता है, ड्राइंग्स बनाता है, वो उसे पेंटर भी कह देते हैं, आर्टिस्ट भी कहते हैं। लेकिन पेंटर, हम घर को पेंट करने वाले को भी पेंटर कहते हैं, किन्हीं चीज़ों को पेंट करने वाले को पेंटर कहते हैं। लेकिन आर्टिस्ट किसे कहा जाएगा? जो ड्राइंग्स बनाएगा, पोर्ट्रेट्स बनाएगा, पिक्चर्स तैयार करेगा, उसको। ये गलत हो जाएंगे दोनों के दोनों। कैलीग्राफर, सुलेख कला लिखने वाला। कैलीग्राफी होती है सुलेख कला। जब आप आर्टिस्टिक अंदाज में, स्टाइलिश वे में शब्दों को लिखते हो, अक्षरों की बनावट रखते हो, वो क्या होता है? कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी से क्या बना आपका? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर कौन होता है? सुलेख कला लिखने वाला। तो कैलीग्राफी मीन्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दैट यू डू विद ए स्पेशल पेन और ब्रश। ठीक है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस इज नोन एज कैलीग्राफी। ये हो सकता है, तो कैलीग्राफर हमारा बन जाएगा। इसका एंटोनिम क्या होता है? कैकोग्राफर, जो आड़ी तिरछी लाइनें वगैरह लिख देता है। तो कैकोग्राफी कैलीग्राफी का एंटोनिम बन जाता है। कार्टूनिस्ट,
जो कार्टून्स वगैरह तैयार करता है। कार्टून कैसे? जैसे आपके न्यूज़पेपर्स में छपने होते हैं, जैसे आपके मैगजीन्स वगैरह में छाप दिए जाते हैं, थोड़ा सा आयरनिकल या सटायरिकल अंदाज में, वो क्या होते हैं? कार्टून्स होते हैं। दूसरा, कार्टूनिस्ट, आपके कार्टून नेटवर्क आते हैं, उसमें भी कार्टून्स तैयार किए जाते हैं, पशुओं आदि के कर दिए जाते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन किया जा सके। ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? कैलीग्राफर। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, बेटे जब जनगणना की बात करते हो उसे क्या कहते हैं? जब इनके पूरे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला आया आपका डेमोग्राफी। डेमो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? डिमोस से। डिमोस का मतलब होता है पीपल, पब्लिक, लोगों के लिए यूज किया जाता है। इसी से बनता है डेमोक्रेसी। क्रेसी गवर्नमेंट के लिए आया, रूल के लिए आया, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। तो यहां पर आ गया डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इसका हो सकता है, डेमोग्राफी मींस द चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ, डेथ्स, डिजीजेस एटसेट्रा इन द कम्युनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दीज चेंजेस दैट इज नोन एज डेमोग्राफी। तो बेटे डेमोग्राफी हो सकता है हमारा। सोशियोलॉजी, लजी क्या होता है? शास्त्रीय विज्ञान होता है। और सोशो किसके लिए आता है? समाज के लिए आता है। बेटे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ of the nature and development of a society and its people and their social behavior, that is known as sociology। समाज शास्त्र, समाज विज्ञान, ये गलत हो जाएगा। साइकोलॉजी, ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारे मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं बेटे मनोविज्ञान। ठीक है, ये द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, दैट इज नोन एज साइकोलॉजी, ये तो गलत हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप का प्रयोग करते हैं व्यक्तियों के लिए, मनुष्य के लिए। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव शास्त्र, मानव विज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। इससे दो शब्द निकल के आते हैं। इसमें तो ह्यूमन रेस आ जाएगी, कैसे उसने डेवलपमेंट किया, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उसके कस्टम्स आए थे, कैसे उसके बिलीफ्स थे। इससे क्या बनता है फिर? फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट, और मिसैंथ्रोप और मिसैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोप मानवता प्रेमी, और मिसैंथ्रोप मानवता द्वेषी, मानव द्वेषी। ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डेमोग्राफी। नेक्स्ट कहता है बेटे प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, प्लांट स्पेसिमेन। बेटे जब आपके जो सूखे हुए पेड़ वगैरह होते हैं उनके स्पेसिमेन आदि इकट्ठी कर ली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला आया ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का प्रयोग आप कहाँ पर करते हो? आप एक ऐसा, जैसे आजकल पॉली फार्मिंग वगैरह आती है, पहले वैसे ही ग्रीन हाउसेस बनाए जाते थे ताकि वहां पर अच्छी पैदावार ली जा सके। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर आया नर्सरी। नर्सरी इज ए प्लेस वेयर वी कीप प्लांट्स, सैपलिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नर्सरी। ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, नर्सरी किसके लिए होता है? बच्चों के डे नर्सरी होती है, नर्सरी स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, जहां पर यंग प्लांट्स को, यंग ट्रीज को या यंग चिल्ड्रन को, छोटे बच्चों को रखा जाता है, वे सारे ही क्या कहलाते हैं? नर्सरी। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आया वेयर हाउस। वेयर हाउस कौन सा होता है? जो गोडाउन होता है। ठीक है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेयर हाउस। ज्यादातर गोडाउन्स बोल देते हैं इनको। गलत हो गया। क्या आ जाएगा? हर्बेरियम। आपके जितने हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहां पर क्या बनाया जाता है? हर्बेरियम बनाया जाता है। ये हर्बेरियम क्या है? जहां पर इनकी कलेक्शन की जाएगी, सूखे हुए पेड़ पौधों की, और फिर उनसे दवाएं आदि तैयार की जाती हैं या उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर फर्दर यूज। नेक्स्ट है बेटे ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। बेटे जब हम एक स्टार्स के ग्रुप को इकट्ठा पाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है आमतौर पे। लेकिन पहला क्या आया? पहला आया बेटे कॉन्कॉक्शन। बेटे आप लोगों का एक शब्द आया करता था कॉन्कॉक्टेड टेल। ठीक है, कॉन्कॉक्शन क्या होता है? स्ट्रेंज और अनयूजुअल मिक्सचर ऑफ थिंग्स। ठीक है, स्पेशली ड्रिंक्स एंड मेडिसिन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्कॉक्शन सा। उससे बनता था कॉन्कॉक्टेड टेल। कॉन्कॉक्टेड टेल यानी मनगढ़ंत कहानी, बेतुकी कहानी, जिसमें चीजों को खामखा में मिक्स कर दिया जाता था। तो वहां वहीं से ये निकला हुआ है कॉन्कॉक्शन। गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटे? नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है? ए वेरी लार्ज फायर दैट डिस्ट्रॉयज ए लॉट ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स एंड एरिया, उसको क्या बोलते हैं?
कॉन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं, जैसे कई बार जंगल की आग लग जाती है, वो बहुत सारे एरिया को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, उस सेंस में ये भी गलत हो जाएगा। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीज, बिजनेसेस एटसेट्रा, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, कॉन्फेडरेशन। इसमें बहुत सारा कौन कौन ग्रुप के लिए आता है, कई सारी फेडरेशंस, कई सारे संघ मिल जाते हैं, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, इसके अंदर बहुत सारी क्या है, स्टार्स का ग्रुप है, रिलेटेड आइडियाज वाले लोग मिले हुए हैं, उसके लिए भी कॉन्स्टिलेशन का प्रयोग करते हैं, और जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा। फिगरेटिवली किसके लिए यूज किया जाता है, जो बहुत सारे लोग हैं उनके आपस में एक दूसरे के विचार मिलते हैं, उनके ग्रुप को भी कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज अब के लिए, हमें इसे थोड़ा सा स्पीडली करना पड़ा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।